दोस्तों रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि भारतीय एयरटेल ने 21,000 करोड़ राइट इशू प्लान को अनाउंस किया है। इस न्यूज़ की वजह से टेलीकॉम सेक्टर फिर से एक बार चर्चा में आ गया है। एयरटेल नियर फ्यूचर में 5G नेटवर्क लाने की प्लानिंग में है और कंपनी पे ऑलरेडी इतना डेट है, इसलिए राइट इशू से कंपनी की अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने की प्लानिंग है कंपटीशन में बने रहने के लिए। तो इस वीडियो में हम राइट इशू के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि राइट इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है, इसके टाइप्स, बेनिफिट्स एंड कैसे राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि राइट इशू क्या होता है। दोस्तों, जब एक कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए फंड्स की नीड होती है तो उसके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं फंड्स रेज करने के। वो डिबेंचर्स इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है या बैंक से लोन ले सकती है एटसेट्रा। बट डिबेंचर्स इशू करना और लोन लेना ये एक तरह से कंपनी पे बर्डन होता है, क्योंकि इनको एक फिक्स्ड अमाउंट से इंटरेस्ट देना होता है, फिर चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस। तो इसलिए कंपनी प्राइमरी मार्केट से इक्विटी के थ्रू फंड्स को रेज करना चाहती है। इसके भी 3 मेथड्स होते हैं: प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल इशू और राइट इशू। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कंपनी किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ही शेयर्स इशू करती है। इसमें पब्लिक इन्वेस्ट नहीं कर सकती। इस ग्रुप के मेंबर्स जनरली बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको कंपनी प्राइवेटली शेयर्स इशू करती है। प्राइवेट प्लेसमेंट की तरह ही प्रेफरेंशियल इशू के केस में भी कुछ सिलेक्टेड पीपल ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उस सिलेक्शन के लिए जनरल पब्लिक भी अप्लाई कर सकती है। बस कंडीशन ये है कि वो प्रेफरेंशियल इशू के रिक्वायर्ड क्राइटेरिया को फुलफिल करते हों। और राइट इशू, जैसा कि इसका नाम ही है, जब कंपनी एक्सपैंड करती है और उसके लिए फंड रेज करती है तो पहला राइट अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना चाहती है ताकि उनकी ओनरशिप डाइल्यूट ना हो। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने अपने फ्रेंड के साथ 50-50 पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ है। आप दोनों ने 50-50 लैक्स लगाए हुए हैं और आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो मान लो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको एडिशनल 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। तो क्या आप 50 लाख खुद डाल के और बाकी 50 लाख के लिए किसी तीसरे बंदे को ऐड कर लेंगे जो आपको अपने हिस्से की कैपिटल दे के आपका पार्टनर बन जाए? ऐसा करने से तो आपके फ्रेंड का ओनरशिप रेशो कम हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऐसा करने से आपके फ्रेंड का बिजनेस पे कंट्रोल कम हो जाएगा, क्योंकि अब वो 50-50 का पार्टनर नहीं रहा, एक और पर्सन आ गया है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अगर आपने ऐसा किया तो ये अच्छा नहीं है। आपका फ्रेंड डीमोटिवेट हो सकता है जिससे आपके बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ सकता है। आपको पहले अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर से पूछना चाहिए कि क्या वो इंटरेस्टेड है और क्या उसके पास और कैपिटल है लगाने के लिए। अगर वो कहता है यस और वो अपने हिस्से के 50 लाख दे देता है तो उसकी ओनरशिप सेम रहेगी। ये तो हमने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है। जब इसी तरह की प्रेफरेंस कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है वही होता है राइट इशू। कंपनी के केस में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही कंपनी के ओनर्स होते हैं और बिजनेस की एक्सपेंशन के साथ उनकी ओनरशिप डाइल्यूट ना हो, इसके लिए राइट इशू किया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कि राइट इशू कौन कौन से टाइप के होते हैं। फर्स्ट है रीअनाउंसेबल राइट इशू। इसमें शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स को बाई करने का ऑप्शन होता है। अगर वो चाहे तो बाई कर सकते हैं या फिर वो अपने इन राइट शेयर्स को ओपन मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। दूसरा टाइप है नॉन रीअनाउंसेबल राइट इशू। इस तरह के राइट इशू में शेयर होल्डर्स अपने राइट्स किसी दूसरे को सेल नहीं कर सकते, बस वो खुद चाहे तो उन शेयर्स को बाई कर सकते हैं या इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए राइट इशू का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन सब कंपनीज ने रिसेंटली राइट इशू निकाले हैं। इस तरह से आप इनकी डिटेल्स देख सकते हैं। इसमें इशू ओपन होने की डेट दी होती है, इशू का साइज, इशू प्राइस, फेस वैल्यू, ये सब डिटेल्स और इसी तरह से और भी राइट इशू की सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि राइट इशू निकालने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, एटसेट्रा। चलिए अब बात करते हैं राइट इशू के बेनिफिट्स के बारे में। राइट इशू कंपनी और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि राइट इशू के कंपनी को क्या बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट है लो इशू कॉस्ट। क्योंकि राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होता है तो इसके लिए कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करनी पड़ती, इसलिए इस पर लगने वाली कॉस्ट भी बच जाती है। नेक्स्ट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। राइट इशू के लिए कोई स्पेशल परमिशन नहीं लेनी पड़ती, बस कंपनी को एक बोर्ड मीटिंग बुलानी होती है और रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है। अगला है ट्रस्ट। राइट शेयर्स इशू करने से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में कंपनी के लिए ट्रस्ट बनता है और उनको राइट इशू मिलने से कॉन्फिडेंट फील होता है। चलिए अब समझते हैं कि इसका शेयर होल्डर्स को क्या फायदा होता है। फर्स्ट है मेंटेनिंग ओनरशिप। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में समझा था कि नए पार्टनर्स के ऐड होने से ओनरशिप डाइल्यूट हो जाती है, इसी तरह से नए शेयर्स इशू होने से शेयर होल्डर्स की ओनरशिप भी डाइल्यूट हो जाती है, जो कि राइट इशू के केस में नहीं होती। अगला है मेंटेनिंग कंट्रोल।
जैसे ही फ्रेश शेयर्स इशू होते हैं तो ओनरशिप के साथ साथ कंट्रोल में भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को वोट डालने का राइट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी किसी पर्सन के पास कंपनी के 51% शेयर्स हैं, तो जब भी वोटिंग होगी तो उसी पर्सन का डिसीजन माना जाएगा, क्योंकि वो हमेशा वोटिंग में जीतेगा बिकॉज उसके पास 51% शेयर्स हैं। तो राइट इशू इस कंट्रोल को मेंटेन करता है। अगर फ्रेश इशू किया गया तो इस शेयर होल्डर्स की होल्डिंग 51% से कम हो जाएगी। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए 51% बोला है। अगर मान लो 5 to 10% या कितनी भी होल्डिंग शेयर होल्डर्स के पास हो तो जनरली वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है डिस्काउंटेड प्राइस। राइट शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलते हैं। दोस्तों, आपने राइट इशू के बहुत से बेनिफिट्स तो देख लिए हैं। चलिए अब देखते हैं कि इंडिया में इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। राइट इशू के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आप कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, यानी आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं। अगर आपने आईपीओ के लिए कभी अप्लाई किया है तो ऑनलाइन प्रोसेस तो वैसा ही है। जिन लोगों ने नहीं किया है तो आप लोग समझ लीजिए कि आईपीओ और राइट इशू के लिए ये ज़रूरी है कि आपका बैंक एएसबीए को सपोर्ट करता हो। एएसबीए का मतलब होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो अगर आपका बैंक एएसबीए को सपोर्ट करता है तो आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है तो आप चेक करें, कंपनी के आरटीए यानी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रांसफर एजेंट की तरफ से आपको कुरियर आया होगा जिसमें सीएफ यानी कंपोजिट एप्लीकेशन फॉर्म होगा। आपको इस फॉर्म को फिल करके एक एससीएसबी यानी सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की ब्रांच में सबमिट करना होगा। कोविड की सिचुएशन की वजह से ऑफलाइन प्रोसेस में प्रॉब्लम होने लगी थी, जिसकी वजह से सेबी ने कंपनी के आरटीए को ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करने की अथॉरिटी दे दी है, जो कि वो अपनी कंपनी की वेबसाइट के थ्रू रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली ये होता है राइट इशू। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।